जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज के वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो किसी भी साबर मंत्र को किस प्रकार से सिद्ध किया जाना चाहिए, क्या उसकी एक सरल विधि होती है। क्योंकि सभी जानते हैं कि जो साबर मंत्रों के रचयिता हैं वो स्वयं गुरु गोरखनाथ हैं। और साबर मंत्र को सिद्ध करने के लिए एक सरल विधि जो होनी चाहिए, वास्तव में जो एक विधि है, चाहे वो कोई भी साबर मंत्र हो, किस प्रकार से उसकी जो शुरुआत होती है, किस प्रकार से गुरु का पूजन या फिर जो सर्वार्थ साधक साबर मंत्र है उसका उच्चारण, या फिर उसके बाद आसन कीलने का, जैसे कि घेरा लगाने का मंत्र, क्या क्या विधि एक क्रम से होनी चाहिए, इस वीडियो में बताने का मेरा उद्देश्य सिर्फ वही है। क्योंकि अभी तक मैंने बहुत से साबर मंत्र आपको बताए हैं और उन साबर मंत्रों को सिद्ध करने का तरीका भी बताया है, लेकिन हर मंत्र को सिद्ध करने का भिन्न भिन्न तरीका होता है। लेकिन फिर भी ज़्यादातर एक ही प्रकार से, यह एक ही तरीके से साबर मंत्र सिद्ध किए जा सकते हैं। अब उनकी विधि किस प्रकार से है, जो शुरुआती विधि होती है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए, वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूर्ण रूप से इस बात का ज्ञान जरूर होगा जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। देखिए, आपको कोई भी साबर मंत्र सिद्ध करना हो, चाहे वो रक्षा साबर मंत्र हो, चाहे वो आसन का मंत्र हो, चाहे किसी भी रोग निवारक का मंत्र हो, या फिर किसी भी शक्ति को प्रकट करने का मंत्र हो, या किसी न किसी सिद्धि का मंत्र है, चाहे वो कोई सा भी है, तो आपको किस प्रकार से शुरुआत करनी चाहिए। देखिए, जो वैदिक मंत्र हैं, वैदिक मंत्र का विधान अलग होता है, साबर मंत्र का विधान एक अलग होता है। साबर मंत्रों के बारे में जो मैं आपको बताऊंगा कि जितनी बार उसका उच्चारण किया जाए, जितना साबर मंत्र को पढ़ा जाए, साबर मंत्र उतना ही शक्तिशाली बनता चला जाता है। और देखिए, अगर साबर मंत्र का जाप ग्रहण काल में किया जाए या किसी विशेष पर्व पर किया जाए तो वो और भी तीव्रता के साथ में और जल्दी सिद्ध होता है। साबर मंत्र को किसी मंदिर में सिद्ध करोगे तो और जल्दी सिद्ध होगा, किसी नदी किनारे करोगे तो और जल्दी सिद्ध होगा, और ग्रहण काल में करोगे तो वो सबसे जल्दी सिद्ध होगा। ये तो हुई साबर मंत्र के बारे में एक छोटी सी बात। जब भी आप किसी साबर मंत्र को सिद्ध करो या कोई भी साबर मंत्र के द्वारा साधना करो, तो सबसे पहले आपको गुरु का पूजन करना अनिवार्य है। गुरु चाहे आपके कोई भी हों, चाहे वो कोई देहधारी गुरु हैं, या भगवान शिव को आपने गुरु माना है, या हनुमान जी को गुरु माना है, या फिर किसी देवी को गुरु माना है, चाहे गुरु कोई भी हो, तो आपको गुरु का पूजन करना जरूरी है। गुरु जी से आज्ञा लेनी जरूरी है कि गुरुदेव, मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले, मुझे आशीर्वाद दीजिए, और मन ही मन आज्ञा जरूर लें। और एक माला गुरु मंत्र की जरूर जाप करें। और अगर किसी देव को गुरु माना है, जैसे कि भगवान शिव को ही माना है, तो कम से कम उनका पूजन करने के बाद एक माला का जाप ओम नमः शिवाय का जरूर आपको करना चाहिए। ये तो प्रथम पक्ष होता है। और कई लोगों की तो गुरु के बारे में धारणा भी होती है कि भाई, अगर हमारे गुरु नहीं हैं, गुरु मंत्र तो ले लिया, पहले गुरु जी भी बना लिए, लेकिन गुरु जी का देहांत हो गया, तो अब किसको गुरु माने। तो ऐसी स्थिति में आप गुरु तो उनको ही मानेंगे जिन्होंने गुरु मंत्र आपको दिया है। चाहे आप मार्गदर्शन किसी का भी ले लें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन गुरु आपके वही रहेंगे
जिनको आपने पहले गुरु माना है और जिनसे गुरु मंत्र आपने लिया है। और देखिए, अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो यही जरूरी नहीं है कि भाई आपने किसी भी साधना में एक माला ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लिया तो इतना काफ़ी है। देखिए, गुरु मंत्र का जाप प्रतिदिन होना चाहिए और सुबह के समय होना चाहिए। सुबह के समय कम से कम 11 माला ओम नमः शिवाय मंत्र का जरूर जाप आपको करना चाहिए, और वो भी रुद्राक्ष की माला से, ठीक है। और किसी भी साबर मंत्र को आप रुद्राक्ष की माला से सिद्ध कर सकते हैं। अब अगर आप इतना करते हैं तो गुरु के प्रति अगर आप पूर्ण रूप से समर्पित हैं तो किसी भी साधना में आपको असफलता मिल ही नहीं सकती। दूसरी बात, गुरु मंत्र का कम से कम 1.25 लाख का जाप जरूर होना चाहिए। अब 1.25 लाख के जाप में दशांश हवन भी होता है, तो मेरे विचार से आप 1.25 लाख की जगह 1.5 लाख गुरु मंत्र का जाप जरूर करें। और ये एक पुनरावृत्ति तो जरूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप 1.5 लाख की संख्या में आप मंत्र जाप कर लेते हो किसी भी गुरु मंत्र का, तो उसमें आपको एक प्रोटेक्शन मिल जाती है। और जो गुरु मंत्र है वो आपकी हर प्रकार से हर क्षेत्र में कहीं पर भी आपकी रक्षा करता ही करता है, आपको एक सही दिशा दिखाता है, चाहे कोई भी गुरु मंत्र हो आपका, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला पक्ष तो ये हो गया। इसके बाद आता है आपका कि जो आपका साधना का स्थल है उसको आपको एक बाधा रहित करना है। मान लीजिए कि आप साधना कर रहे हैं तो साधना में आपका सर्प का आना, बिच्छू का आना या किसी भूत प्रेत का आना, ये स्वाभाविक सी बात है। कई बार ऐसा होता है कि जो तीक्ष्ण साधनाएं होती हैं उनमें ये चीज़ें परेशान कर देती हैं। तो इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें थोड़े से चावल उल्टे हाथ में ले करके और सीधे हाथ से मंत्र पढ़ते हुए सभी दिशाओं में उन चावलों को बखेर दें। अब जो मंत्र आपको जपना है वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संस्थिता, ये भूता विघ्न कर्तास्ते नश्यंतु शिवाज्ञा, अपक्रमाणांतु भूतानि पिशाचः सर्वतो दिशम सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। इस मंत्र को जपते हुए और वो चावल के दाने सभी दिशाओं में बखेर दें, यानी उस कमरे में बखेर दें या बाहर बैठे हैं कहीं जंगल में बैठे हैं तो वहाँ चारों तरफ आप बखेर दें। तो देखिए, जितनी दूरी में वो चावल के दाने बिखर जाएंगे उतनी दूरी में आपके पास में ना तो कोई भूत प्रेत विघ्न करने के लिए आएगा, ना ही कोई सर्प प्रवेश कर सकता है, ना ही कोई किसी प्रकार का जीव जंतु वहाँ पर प्रवेश कर सकता है। तो इस प्रकार से अपनी सुरक्षा वहाँ पर कर लेनी चाहिए। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आप अपना जो घेरा है, घेरा भी आप लगा सकते हैं। और विशेषकर जिस रक्षा मंत्र का आपको घेरा लगाना है उस रक्षा मंत्र से जो आपकी सामग्री है, जो भी पूजन सामग्री है, वो पूजन सामग्री आपके घेरे के अंदर होनी चाहिए। अब घेरा लगाने का विधान जैसा भी आपके पास है उसी हिसाब से आप विधान करके उस घेरे को लगा सकते हैं। क्योंकि अगर आपने घेरा लगाया है तो पहली बात तो आपने जो और जितनी भी चीज़ें हैं जैसे कि भूत हो गया, प्रेत हो गया या फिर और दूसरे जैसे सर्प बिच्छू, तो इनके आने के लिए किसी भी पशु के लिए आपने प्रतिबंध तो लगा दिया, ठीक है। लेकिन अगर बाई चांस वो घेरा कहीं टूटता है तो फिर आपका सुरक्षा घेरा आपके काम आएगा। तो इसलिए सुरक्षा मंत्र जरूर पढ़ करके और सुरक्षा घेरा जरूर लगाना चाहिए। दूसरा, 21 बार सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का जाप आपको जरूर करना चाहिए किसी भी साबर मंत्र से पहले, क्योंकि अगर आप 21 बार इस सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का जाप कर लेते हैं तो सर्वार्थ साधक का मतलब क्या है कि सर्व सिद्धि, ये सर्व सिद्धि मंत्र है। अगर आप इसका जाप कर लेते हैं तो जो मंत्र आप सिद्ध कर रहे हैं उसमें आपको पूर्ण रूप से जल्दी सफलता मिलेगी और किसी भी प्रकार का कोई विघ्न उत्पन्न नहीं हो सकता है। साधना करने में आपकी सुरक्षा भी रहेगी और साधना में
आपको सफलता भी मिलेगी, मंत्र भी सिद्ध होगा। तो वो जो सर्वार्थ साधक साबर मंत्र है मैं आपको बता देता हूँ। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भात, सिंगी टोरो वन कहो मन्नाव करतार, सकल गुरुन का हर भजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र को 21 बार जरूर पढ़ लेना चाहिए। अगर आप इसको 21 बार पढ़ लेते हैं तो 100% आपके जो मंत्र है वो जरूर सिद्ध होगा। अब देखिए, इसी में एक दूसरी बात और आ जाती है कि अगर आप किसी तीक्ष्ण मंत्र का जाप कर रहे हो, एक तो नॉर्मल मंत्र जो होते हैं साबर मंत्र, आप उनका जाप करते हो तो उनमें आपको सुरक्षा घेरा लगाने की भी आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर किसी तीक्ष्ण मंत्र का या किसी देवी देवता का या भैरव जी का या हनुमान जी का या कोई भी आप साबर मंत्र सिद्ध कर रहे हो जिसमें कि आपको सिद्धि प्राप्त होनी है उनकी, तो ऐसी स्थिति में आपको किसी भी रक्षा मंत्र का घेरा जरूर लगाना चाहिए। क्योंकि अगर आप नहीं लगाते हैं और आपसे कोई गलती हुई तो आपको उसमें दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। तो इसलिए ज़रूर आपको सुरक्षा घेरा जरूर लगाना चाहिए। देखिए, ये एक जो मैंने विधि बताई है, ये एक नॉर्मल विधि बताई है कि इस प्रकार से पहले ये क्रिया होनी चाहिए, उसके बाद फिर आपको किसी भी साबर मंत्र का जाप करना चाहिए जितनी संख्या में वो बताया गया है या जितनी संख्या में भी आपने संकल्प लिया है, फिर उतनी ही संख्या में रोज प्रतिदिन उस साबर मंत्र का जाप होना जरूरी है। और देखिए, ये जो क्रिया है ये आपको प्रतिदिन ही करनी है। ऐसा नहीं कि आप पहले दिन करेंगे बाद के दिनों में नहीं करेंगे और सीधा जाप शुरू करते रहेंगे साबर मंत्र का ही। तो ये जो क्रिया है ये आपको प्रथम दिन करनी है, लास्ट दिन भी करनी है, लगातार करनी है। कहने का मतलब ये है। तो ये साबर मंत्र को सिद्ध करने की एक सरल विधि है कि किस प्रकार से उसकी जो रूपरेखा है वो कैसे होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।